हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने अपने जीवन में न कि एक पहचान बनाई बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को एक दिशा दिखाने का कार्य भी किया। बाबा साहेब के नाम से पॉपुलर इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर्स और स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं B.R. अम्बेडकर की। तो चलिए दोस्तों, आज हम इनके स्ट्रगलर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम इनके बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। 14 अप्रैल 1891 भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर में एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो मध्य प्रदेश में पोस्टेड थे। उनके एक अंकल थे जो सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि ये बालक एक दिन आगे चलकर वर्ल्ड फेम हासिल करेगा। इनसे पहले कई संतानें थी, इसके बावजूद भी इनको अच्छी शिक्षा देने की हर कोशिश करती हैं। रामजी मालोजी 2 साल बाद रिटायर हो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लोकेटेड है। 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है। राम जी के कुछ मित्रों ने इनके लिए सतारा में एक नौकरी देखते हैं। एक बार फिर पूरी फैमिली सतारा को मूव करती है। पूरे फैमिली को इसके बाद एक ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है। भीमाबाई जो लंबे समय से बीमार चल रही होती हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद उनकी आंट उनकी देखभाल करती हैं और उनके पिता रामजी मालोजी उनके रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। इस समय उन सबकी फैमिली में बहुत खुशियां थी। दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं। एक बार छोटे से उम्र में उनका ध्यान छोड़ जाता है कि उनके और उनके फैमिली के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। उनको समझ नहीं आता था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक बार उन्हें उनके पिताजी के पास एक गोरे गांव ट्रैवल करना होता है, जहां उनके पिता राम जी कैशियर का काम कर रहे होते हैं। वो स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं और वहाँ स्टेशन मास्टर उनसे आके पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बिना हिचकिचाए बात करते हैं उनसे और बताते हैं कि हम महाराष्ट्र हैं और यहाँ अपने पिताजी के पास आए हैं। इतना सुनते ही स्टेशन मास्टर शॉक हो जाता है और स्टेशन मास्टर के फेस का रंग बदल जाता है। उनके पिताजी के पास जाने के लिए एक पुल कार्ड हायर करते हैं, लेकिन पुल कार्ड तक यह बात पहले से पहुंच चुकी थी कि ये लोग अनटचेबल हैं, इसलिए वह इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जर्नी का डबल पैसा पे करना पड़ता है, तब जाके कहीं बात होती है। साथ ही इनके ड्राइव भी खुद करना पड़ता है और कार ड्राइवर इनके साथ साथ चलता है। उसे इस बात का डर होता है कि कहीं वो इनसे प्ले आउट ना हो जाए और इनका हेयर कट भी इनके घर में खुद करना पड़ता होता है। और ये बार बार पूछते थे कि हम लोग बाहर क्यों नहीं कटवाते हैं। उनको बस इतना सुनने को मिलता था कि हम ऐसे कई साल से चलती आ रही है, इसलिए वो इस बात से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। जो पहले से चली आ रही है वो आगे क्यों नहीं चेंज हो सकती है। दोस्तों, अब हम इनके स्टडी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। भीम की किस्मत अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो हाई कास्ट के होने के बावजूद भी इनसे बहुत प्यार करते थे। उनका नाम कृष्णा जी केशव अम्बेडकर था। वह भी इनकी काबिलियत को पहचानते हुए उनके अच्छे कार्यों की बड़ाई करते थे और इन्हें की तारीफ भी कर दिया करते थे। इन्होंने अपना सरनेम भीम के सरनेम से हटाकर अम्बेडकर के चेंज किया था। इससे पहले इनके फादर इन्हें अम्बेडकर रजिस्टर करवाया था, जिसका इनकी कुशलता को देखते हुए सारे टीचर ने इनके पिताजी से आग्रह किया कि इन्हें एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। तो एक बार वो बॉम्बे मूव करते हैं। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इल्फेंस्टोन हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं। और जब भीम संस्कृत की शिक्षा लेना चाहते थे तो उन्हें यह कहा जाता था कि वो अनटचेबल हैं,
इसलिए उन्हें परसेंट पढ़नी पड़ती थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक्स की एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। उस समय अर्ली मैरिज कॉमन थी। इसी साल उनकी शादी रमाबाई के साथ कर दी गई। भीम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरमीडिएट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए रामजी स्कूल का फीस पे करने में असमर्थ फील कर रहे थे। उनके एक शुभचिंतक ने महाराजा गायकवाड़ को उनकी रिकमेंडेशन भेजी और साहू जी महाराज उन्हें मंथली स्कॉलरशिप ग्रांट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से 1912 में अपनी बीए पास कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें सिविल सर्विस में एक जॉब दे दी जाती है, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ता है, क्योंकि राम जी बहुत बीमार पड़ गए थे और कुछ दिन बाद राम जी का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद 1913 में दोस्तों उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दरअसल बड़ौदा के महाराजा एक स्कीम स्टार्ट करते हैं। इसके तहत कुछ को फर्दर स्टडी के लिए औरोड़ भेजा जाना था। भीमराव भी इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, बट उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। इसके बाद उनको स्टडी कंप्लीट करने के बाद 10 साल उन्हें बड़ौदा स्टेट को सर्व करना होता है। इसके बाद भीमराव यूएसए चले जाते हैं और न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। इनका मुख्य सब्जेक्ट इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट होता है। 2 साल के अंदर ही एमए कंप्लीट कर लेते हैं और अगले ही साल अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो इंग्लैंड स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि उन्हें कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही लंदन छोड़ना पड़ता है। स्टेट ऑफ बड़ौदा द्वारा दी गई स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है। भीमराव को 3 साल का वेट करना पड़ता है। लंदन वापस जाके वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। खैर उससे पहले उनके इंडिया आने पर एक्सपीरियंस को देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि तय हुआ था कि बड़ौदा के 10 साल के लिए सर्व करने के लिए पाबंद थे। उन्हें सिविल सर्विस में एक शानदार जॉब दी जाती है। भीमराव के पास अब एक शानदार जॉब भी थी। अब वो डायरेक्टर की उपाधि भी प्राप्त कर चुके थे और टॉप जॉब के लिए ट्रेंड हो रहे थे। लेकिन इस सब के बाद भी हिंदू कास्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता था। ये अब और ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो पिछले 4 साल से देश के बाहर रह रहे थे। अनटचेबल के लेवल से बहुत दूर थे। जिस ऑफिस में वो काम किया करते थे, फाइल कोई उनके हाथ में नहीं देता था। उनके टेबल पर फेंक दिया जाता था और ना ही उन्हें पानी पीने के लिए दिया जाता है। 1918 में वो मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत करते हैं, जो कि अनटचेबल की आवाज़ होती है। इसी बीच वो कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इक्वल राइट्स के लिए फाइट करना भी ज़रूरी है। 1920 में कुछ दोस्तों की मदद से भीमराव लंदन वापस जाते हैं और LSE में अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। 1923 में LSE से डॉक्टरेट इकोनॉमिक्स की उपाधि प्राप्त करने के बाद इंडिया वापस आ जाते हैं और वर्ल्ड फेमस से उपाधि प्राप्त करने वाले शायद वो पहले भारतीय व्यक्ति होंगे। उन्हें पता था कि इंडिया में कुछ नहीं बदला। सारी पढ़ाई उनकी अनटचेबल के आगे रखी रह जाती थी। हाँ, लेकिन अब वो दुनिया की बेस्ट एजुकेशन प्राप्त कर वह अपने कम्युनिटी को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे और वो उस समय के बेस्ट माइंड के साथ इक्वल टर्म्स पर आर्ग्यू और परस्यूट भी कर सकते थे। लॉ के एक्सपर्ट थे और ब्रिटिश के आगे गॉड गिफ्टेड स्पीकर के रूप में थे। भीम अपने जीवन के आगे के टास्क को इसी में समर्पित करते हैं। इसके अलावा महद सत्याग्रह हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, दलित के लिए ही काम किया। इस सब का आगे का कंक्लूजन निकलता है। दोस्तों एक कहानी थी
जो आगे चल के दलित समाज, अन्य समाज को प्रेरित की ही नहीं बल्कि सभी के राइट्स की बात की और वुमेन्स राइट के भी पक्षधर थे। ऐसे महान व्यक्तित्व को उनकी जयंती पर सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो